मामला उमरिया जिले के उन गरीबों से जुड़ा हुआ है जिनको सरकार के द्वारा मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अन्न दूत युवा योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनाज पहुंचाने के लिए बेरोजगार युवकों को गाड़ी देकर कहा गया कि इसमें अपना रोजगार कमाई और सरकार का भी काम करिए। लेकिन इस योजना में दलालों की नज़र लग गई और सरकारी अधिकारियों से मिलकर दलालों ने अपनी गाड़ियां लगवाने के लिए कूटरचित योजना बनाकर पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना का हितग्राही विनोद कुमार पनिका बिरसिंहपुर पाली सेक्टर क्रमांक 4 का निवासी हूँ। हमको वाहन उपलब्ध करवाते समय ये बताया गया था कि इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी 10 टन की है। उस समय हमको लोडिंग दिया भी गया, लेकिन आज के समय में हमको 7.5 टन की लोडिंग दी जा रही है, जिस वजह से हमको आर्थिक क्षति हो रही है। हमारा ना डीजल खर्चा निकल पा रहा है, ना लेबर पेमेंट निकल पा रही है, ना ही हमारी मजदूरी निकल पा रही है। 7.5 टन माल ले जाने में 450 रुपये मजदूरी बनती है, जिसमें हमारे 4 लेबर रहते हैं। उन 4 लोगों को रोज़ी ही नहीं पड़ रही है। 150 रुपये पर मजदूर पड़ रहा है, जो कि काम करने से मना कर दे रहे हैं कि भाई हम काम ना कर पाएंगे। और आज के ज़माने में 100 रुपये में कौन मजदूरी करेगा। जगह जगह 300-400 रुपये मिल रहे हैं। एक समस्या तो ये आ रही है। दूसरी समस्या ये भी आ रही है कि हमको जगह जगह में आरटीओ के द्वारा परेशान किया जा रहा है ओवरलोडिंग के लिए, जो कि हर विभागों में ओवरलोडिंग चल ही रहा है। तरह तरह की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मिलरों की गाड़ियाँ चल रही हैं और रेत वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, गिट्टी वाली गाड़ी चल रही हैं। उनको प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम जो कि सरकारी काम कर रहे हैं, सरकार का ही राशन लेके जा रहे हैं और सरकार के द्वारा ही बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो भी हमको परेशान किया जा रहा है। अब इतना मजबूर कर दिया गया है कि हम अपना खर्च ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर ऐसे में इस स्थिति में हम गाड़ी कैसे चलाएं, जब हमारी मजदूरी नहीं निकल पा रही है 8 से 10 हज़ार रुपये, तो हम मजबूर हो गए हैं। किस्त कैसे देते हैं? किस्त कैसे पटाएंगे, डीजल खर्चा कैसे निकालेंगे और अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, परिवार का खर्चा कैसे निकालेंगे। तो आज आप लोगों ने वाहन खड़ा कर दिया है? जी सर, हम मजबूर हो गए हैं। अब हमारे हाथ एकदम बंद चुके हैं, क्योंकि ना तो लेबर जा रही है गाड़ी खाली करने के लिए और ना ही हमको बाहर निकलने दिया जा रहा है। जगह जगह पर आरटीओ लगी हुई है और 7.5 टन से ज़्यादा ले जाने नहीं दे रहे, जिसमें हमारा डीजल का ही खर्चा नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से अब हम यही खड़ी करेंगे सर, क्योंकि हम भले दूसरे की मजदूरी कर लेंगे। जब हम जिस उम्मीद के लिए हमको रोज़गार दिया गया था कि आपको आगे बढ़ाएंगे और आपका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वो सब हो नहीं रहा है। हमारे जेब से लेकर पैसे लग रहे हैं। जहां हमको प्रशासन से बातचीत हुई आप लोग की? प्रशासन के पास भी हम गए हैं, ज्ञापन दिए थे, डीएम साहब को भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि अभी ऐसे ही चलाओ, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन अब हमको जगह जगह पर परेशान किया जा रहा है। किसी का लाइसेंस रखा जा रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन रखा जा रहा है, आरसी रखा जा रहा है, तो और 20-20 हज़ार रुपये हमसे चालान मांगे जा रहे हैं। तो हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे। तो अब अन्न कैसे ढूंढेगा फिर जब आप बंद कर देंगे तो? अब प्रशासन ने हमको रोजगार दिया है, प्रशासन ही इसका रास्ता निकाले। दूसरा कोई आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? दूसरा कोई नहीं ढूंढने देंगे जब तक हमको प्रशासन जवाब नहीं देगा संतोषजनक कि हमको करना क्या है। भाई हमको रोजगार दिया गया था, अब हमसे रोजगार छीना जा रहा है, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। अब इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मीना सिंह का कहना है कि नियम कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए कानून सब पर लागू होना चाहिए। मेरी शिकायत इस बात की है, जिला प्रशासन को मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है कि क्या है, ये अलग चीज़ है, पर जो हमारे ज़िले में राखड़ की गाड़ियाँ चलती हैं, कोयले की गाड़ियाँ चलती हैं, रेत की गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ उनको 18 टन का परमिट होता है, तो हमारे ज़िले में मेरे विधानसभा में जहाँ रेत का परिवहन होता है 40-40 टन हाईवा में भर के और ले जाया जाता है। आप यहाँ पर देखिए जो कैप्सूल गाड़ियाँ चलती हैं वो तो 80-80 टन की गाड़ियाँ होती हैं। तो मेरा ये सिर्फ आग्रह ये है, जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि मापदंड सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। कोई गरीब अगर थोड़ा छोटा सा काम अगर शुरू करके वो अपनी स्थिति को ठीक कर रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे जिस भी प्रकार से हो। और अगर नियम लागू हो तो फिर सबके ऊपर लागू होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और किसी के साथ कोई अलग नियम है, किसी के साथ नियम बनाया जाता है तो उचित नहीं मानती। और इसी संबंध में जब जिले के कलेक्टर से बात की गई तो कलेक्टर का कहना था कि हम नियम कानून से बंधे हुए हैं, जिस नियम के तहत उन्होंने एग्रीमेंट साइन तो किया था
और हम इसी एग्रीमेंट के साथ ही इसे काम करवा रहे हैं। जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब आज इन बेरोजगारों के सामने एक बड़ी समस्या सामने नज़र आ रही है कि सरकार ने हमें गाड़ी तो दे दी और हमने गाड़ी ले भी लिया, अब जब खाद्यान्न पहुंचाने में हमें अपने घर का पैसा लगाना पड़ रहा है तो ये फिर कैसा रोज़गार है। और बैंक की किस्त भी हमें ही जमा करनी पड़ रही है। अब हमारे सामने जीने मरने की नौबत आ चुकी है। अब इस मामले में शासन क्या करता है, कब तक करता है, ये एक सवालिया निशाना बनकर शासन और प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है। CR इंडिया न्यूज़ से राजेंद्र मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।